बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 मैथ्स। आज हमने लेक्चर नंबर 14 अपना डिस्कस करना है। पेज नंबर 40 आप सब ओपन करेंगे। आज हमारे टॉपिक का नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब बटों को कहा जाता है। बटे तब इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी भी चीज़ का हिस्सा बताना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 चीज़ें हैं तो 5 में से 3 अगर मैं कहूँ कि 5 में से 3 आपकी हैं तो मैं लिख सकती हूँ 3/5, यानी 5 में से 3 जो बड़ी होगी, जो टोटल रकम होगी वो नीचे आ जाएगी बटे में, और जो छोटी रकम होगी जो उसके अंदर से निकालनी है हमने वो ऊपर आ जाएगी बटे में। ये एक तरह से डिवाइड की भी अलामत होती है। हम डिवाइड जहाँ पे बटा इस्तेमाल होता है इसका मतलब है वहाँ पे डिवीजन हो रही है, वहाँ पे डिवाइड का मेथड इस्तेमाल हो रहा है। एक बार इसको हम बुक से रीड भी कर लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। यानी कि जब किसी चीज़ को हम बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो हर एक हिस्सा उसका फ्रैक्शन कहलाता है। अगर 5 को हमने डिवाइड करना है तो 1 2 3 4 5, तो 1 जो है वो अलग फ्रैक्शन है, 2 जो है वो अलग फ्रैक्शन है, 3 अलग फ्रैक्शन है, 4 और 5 अलग अलग फ्रैक्शंस हैं। अब हम इसके अंदर एक और चीज़ पढ़ते हैं। A fraction is written by using two numbers. फ्रैक्शन को हमेशा 2 नंबरों की मदद से लिखा जाता है, एक ऊपर और एक नीचे। द टॉप नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द ओवर साइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बटा यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी मिसाल ले लें, तो जो ऊपर 2 लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर कहलाएगा, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे लफ्ज़ लिखा हुआ है 5 या 5, इसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले को जैसे हमने अभी पढ़ा हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर से हमें पता चलता है कि हमने अपनी चीज़ को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इससे हमें पता चलता है कि हमने उसमें से कितने हिस्से निकालने हैं। जैसे यहाँ 5/2 लिखा हुआ है, 2/5 इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि 5 में से हमने 2 हिस्से निकाले। किसी भी चीज़ के हमने 5 हिस्से किए थे और हमने उसके 2 हिस्से बीच में से निकाल दिए हैं। अगर इस पे शेडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से इसे शो करेंगे। अगर हमें फ्रैक्शन दी हुई है 2/5 तो हम 5 डब्बे टोटल बनाएंगे और उसमें से 2 को हमने कलर कर दिया या साइड पे कर दिया, निकाल दिया, तो पीछे 3 बच गए। तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि 5 में से 2। नेक्स्ट आप देखें आपकी बुक के ऊपर होगी एक्सरसाइज 7.1, इसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 40 के ऊपर ही यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। हमने बताना है नीचे जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनके अंदर से कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो न्यूमरेटर है और कौन सा वाला डिनोमिनेटर है। तो एक मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। आप लोग यहाँ से इसको याद रख सकते हैं, डी फॉर डाउन होता है और डी फॉर ही डिनोमिनेटर होता है। दोनों डी से स्टार्ट होते हैं, यानी कि डाउन वाला जो है वो डिनोमिनेटर है। जब आपको डाउन वाला पता होगा कि वो डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाला वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि जाहिर सी बात है फिर वो नोमिनेटर होगा हमारा। तो ऊपर वाला हमने यहाँ लिख दिया न्यूमरेटर वाले खाने में, और नीचे वाला जो है वो 2 हमने लिख दिया डिनोमिनेटर वाले खाने में। नेक्स्ट इन सब क्वेश्चंस को और ये जो मैंने सॉल्व किया है इसको आप अपनी बुक के ऊपर खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस और दूसरे को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है हम देख लेते हैं। When there are 2 or more fractions with the same denominators, they are called like fractions.
यानी जब हमारे पास जितनी भी फ्रैक्शंस हमें दी हुई हो, 2, 3, 4, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जितनी चाहे फ्रैक्शंस दी जा सकती हैं। आपने उनमें देखना है कि नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर जो है इनका, ये सेम है या सेम नहीं है। अगर तो ये सेम है, अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट में 8/3, 7/3, 5/3, 1/3 एंड 2/3 लिखा हुआ है, तो नीचे सबके 3 ही लिखा हुआ है, सेम डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस हैं। ऐसी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर एक ही हो हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस होगा, वो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट होंगी, यानी उनके डिनोमिनेटर्स चेंज होंगे। जैसे 1/4, 2/5, 3/7 और 5/8 में नीचे डिफरेंट डिजिट्स लिखे हुए हैं। याद रखें कि फ्रैक्शंस के ऊपर कुछ डिफरेंट डिजिट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, लेकिन हम इसकी बेस पर नहीं देख रहे हैं, हम लाइक या अनलाइक का कंसेप्ट देख रहे हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर की बेस पे। तो हमेशा आपने डिनोमिनेटर को देखना है जब भी आपने लाइक और अनलाइक को अलहदा अलहदा करना है। अब नीचे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 42 पे, 41 पे, ये पेज नंबर 41 है आपका, एक्सरसाइज 7.2 है यहाँ पर। इसमें आइडेंटिफाई एंड टिक द लाइक एंड क्रॉस द अनलाइक फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट 2 मैंने आपके लिए सॉल्व की है, एक लाइक और एक अनलाइक वाली। ये आपके पास दी हुई है 1/4, 4/4, 6/4, तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी कि इनके नीचे, तीनों के नीचे एक ही डिनोमिनेटर यूज हुआ है, यानी कि ये हमारी लाइक फ्रैक्शन होगी। तो हमने इसको क्या करना है, टिक का साइन करना है आगे। तो ये आगे मैंने बॉक्स के अंदर टिक का एक साइन किया है। इसी तरीके से यहाँ पर 1/2, 4/5, 6/7, तो हम देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस नहीं होंगी, बल्कि ये हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। तो अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए हम क्रॉस यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है। इसी तरह आप 2, 3, 4, 5 सो ऑन, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से सॉल्व करेंगे और लाइक के आगे टिक लगाएंगे, अनलाइक के आगे क्रॉस लगाएंगे। जैसे ये नेक्स्ट है 3/5, 2/7, 3/2। अब आप देख सकते हैं कि 5, 7 और 2 सिंबल एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, सेम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे। हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है और ये तीनों डिनोमिनेटर सेम है, 2/3, 6/3, 8/3, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का हमारा फ्रैक्शंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम फ्रैक्शंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।